ओके गाइस, सो लेट्स सी 4 अगस्त की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। 4 अगस्त 2022 किस तरह की एनर्जी रहने वाली है, क्या होने वाला है 4 अगस्त को। 4 अगस्त 2022 गाइड्स एंजल्स क्या होने वाला है और हमें क्या पता होना चाहिए, क्या हमारे सामने आने वाला है, क्या हम देखने वाले हैं, एक्सपीरियंस करने वाले हैं 4 अगस्त 2022। Guides, angels, energies of God. Now that's like huge. Okay, let's see. 4th August 2022. Guides, angels. 4th August 2022. Okay, another bunch. Okay. 4th August 2022. Guides, angels. क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए, क्या हमारे सामने आने वाला है 4th August 2022. Okay. And let's see the energy of the day 4th August 2022. okay, so again काफ़ी कुछ 4th अगस्त को मुझे लग रहा है होने वाला है। 4th अगस्त सीम्स लाइक अ बिजी डे। पहला ही 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, अगेन पेंटिकल एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है। तो 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी और 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दोनों व्हील्स एनर्जी है, दोनों पेंटिकल मनी एनर्जी, अर्थ एनर्जी जो है वो दिखाई देती है। यहाँ पे उसने बहुत सारा काम जो है कंप्लीट कर लिया है और लास्ट पेंटिकल बना रहा है। यहाँ पे उसको वो बॉक्स में डाल रहा है या बॉक्स में बंद कर रहा है। यहाँ पे देयर इज एनर्जी ऑफ मूविंग फॉरवर्ड या आगे बढ़ के किसी को बुलाने की, किसी का इंतज़ार करने की एनर्जी। देन देयर इज 7 ऑफ कप्स जो कि इल्यूजन की एनर्जी होती है, थोड़ी सी अनक्लैरिटी की एनर्जी होती है, थोड़े से इमोशनल फ्लो की एनर्जी होती है। एंड देन देयर इज वर्ल्ड एनर्जी एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी जो कंप्लीशन की एनर्जी होती है। दिस इज़ ब्यूटीफुल द वे द कार्ड्स हैव फ्लोन। ये बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं और ये स्टोरी जो है वो इस तरह से मुझे नज़र आ रही है जैसे कुछ जो है कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। जब आप उसको कंप्लीट करते हैं और उसको कंप्लीट करके आप उस इंसान का वेट करते हैं या उस चीज़ का वेट करते हैं जिससे वो कंप्लीशन जो है वो टास्क जो है वो एक्चुअली अपनी कंप्लीशन तक पहुंचे, दुनिया के सामने आए और वहाँ से थोड़ा सा एक वेटिंग पीरियड होता है। लेकिन उस वेटिंग के बाद बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो साथ में आती हैं एंड देन देयर इज़ अ हैप्पी एंडिंग और अ हैप्पी न्यू बिगिनिंग फॉर दिस। सो ये मुझे एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी और बहुत ब्यूटीफुल फ्लो है एनर्जी का। क्योंकि अगर आप देखें 8 है, 4 + 3 7, फिर से 7 है, फिर 3 की एनर्जी है 10 और फिर से 10 है। तो एक फ्लो एनर्जी का मुझे नज़र आ रहा है। कुछ बहुत ब्यूटीफुल आपकी लाइफ में कंप्लीट हो सकता है, कोई हैप्पी न्यूज़, गुड न्यूज़, अच्छी न्यूज़ आ सकती है। हाँ, ये हो सकता है कि अराउंड मिड डे थोड़ा सा या इवनिंग के आसपास थोड़ा सा स्टक फील हो या थोड़ा सा अनक्लियर फील हो, ओवर इमोशनल फील करो आप किसी चीज़ का, किसी इंसान का। अगर आप वेट कर रहे थे बहुत समय से तो वो आपकी तरफ आ सकता है। एक ट्रैवल, एक मूवमेंट जो है मुझे दिखाई दे रही है। नई किसी चीज़ का आइडिया का, बेबी का सिचुएशन का बर्थ होना जो है उसकी एनर्जी दिखाई दे रही है। और टास्क कंप्लीशन और सीइंग द शिप्स कमिंग इन, जो इल्यूजन्स थी उनको हट के जो रियलिटी जो है वो सामने आने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ना यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहला 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, दूसरा 9 के बाद 10 की एनर्जी आई है, तीसरी किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। इफ़ यू सी, ये एनर्जी हमने पहले भी देखी है बट दिस हैज़ ऑल टर्न्ड अराउंड। तो पहले हमने इस तरह से देखी थी जहाँ पे ये स्टक होगी, कंप्लीट नहीं होगी, कोई चीज़ जो है एंड में रुक जाएगी, उस तरह से एनर्जी आई थी। लेकिन नाउ दिस इज़ अ कम्प्लीटली टर्न अराउंड क्योंकि 9 के बाद 10 की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है और 5 + 5 10 की एनर्जी फिर से दिखाई दे रही है। एंड देन अल्टीमेटली देयर इज़ 8, जो टोटल 9 की एनर्जी बनता है। तो हम मतलब एक तरह से जिस तरह से ये एनर्जीज फ्लो हो रही हैं, ये 9 10 9 की एनर्जी जो है वो उस तरह से दिखाई दे रही है। और ये एनर्जी जो है दिखा रही है कि कोई चीज़ जो स्टक थी, किसी चीज़ को लेकर, जिसको लेकर एंग्जाइटी थी, परेशानी थी, स्टक थी, कहीं कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा था, प्रॉब्लम थी, इशू था, वहाँ पे एक नया डिसीजन मेकिंग, एक नया एक्शन, एक नई पावर, एक नई अथॉरिटी, एक नई चीज़, एक नया ग्राउंड लेवल पे कुछ होना जो एक बैलेंस लेके आएगा और बहुत सारी नई कम्युनिकेशंस लेकर आएगा। उस तरह की एनर्जी जो है दिखाई देती है। और दिस इज़ लाइक डेड कमिंग अलाइव एनर्जी। ये तो बिल्कुल रीबर्थ और डेड कमिंग अलाइव, कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने की एनर्जी है। और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, फिर से एक उदासी या फील करने की एनर्जी, जहाँ पे चिड़िया जो है उसने अपने विंग्स जो हैं वो इसको दे दिए हैं सो दैट शी कैन फ्लाई। इट इज़ एन एनर्जी जहाँ पे आप कुछ बिल्कुल अपना प्यारा किसी को दे देते हो, गिफ्ट करते हो, निकाल देते हो, किसी के लिए सेक्रीफाइस करते हो। यहाँ पे 4 की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। और यहाँ पे इफ़ यू सी तो वो एक ग्लास बॉक्स के अंदर है, शी इज़ क्राइंग बिकॉज वो एक स्टक एनर्जी में है, ग्लास बॉक्स में है लेकिन फिर भी वो स्टक है उसके अंदर, वो बाहर नहीं आ पा रही है उससे। एंड देन यहाँ
पे इफ़ यू सी द लास्ट एनर्जी दैट इज़ अगेन वही ताश का महल, जो स्ट्रेंथ है। तो आई थिंक किसी चीज़ के लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ पूरी यूज़ करनी है, आपको सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए, आपको वो सारी हेल्प मिलेगी जो आपको चाहिए, बट यू विल हैव टू यूज़ योर स्ट्रेंथ। और जब आप अपनी स्ट्रेंथ या ताकत को यूज़ करोगे तो यू आर गोइंग टू सी समथिंग ब्यूटिफुली बीइंग कंप्लीटेड। और वो एनर्जी जो है ना वो मुझे बहुत पावरफुल एनर्जी की इन कार्ड्स में भी दिखाई दे रही है, क्योंकि इफ़ यू सी हैंगमैन की एनर्जी है त्याग, और उसके बाद हायरोफेंट की एनर्जी है जो कि मतलब एक तरह से बल की एनर्जी को या डिवाइन की एनर्जी को या पावर की एनर्जी को जो है वो दिखाते हैं। और यहाँ पे बालन मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, मैं बुक से देखती हूँ क्या लिखा है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में जो है वो मैजिशियन की एनर्जी है। मैजिशियन जो है वो मैजिक करता है, मैजिशियन जो है वो जादू जो है वो लेकर आता है। तो यहाँ पे जो हैंग्ड, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि 4 अगस्त को जो पुरानी मतलब जो सुशांत का केस है, दिशा का केस है, उससे रिलेटेड कोई नया एंगल जो है वो आए। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। मुझे थोड़ी सी वो पॉसिबिलिटी जो है दिखाई दे रही है, क्योंकि उषा की एनर्जी है यहाँ पर, सूरज उगने की एनर्जी, लेकिन उषा जो है वो सुशांत के मदर का नेम भी था। तो यहाँ पे मुझे वो एनर्जी जो है वो मैजिशियन उषा की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। और ये मतलब एक तरह से मुझे इन एनर्जीज़ को देखकर लग रहा है कि कोई स्टक सिचुएशन जो है मोमेंटम की तरफ जाएगी। और ये मुझे ऊपर के कार्ड्स देखकर भी ऐसे लग रहा है कि कोई स्टक सिचुएशन जो है मोमेंटम की तरफ जाएगी। एंड दिस कैन बी आपकी अपनी लाइफ से रिलेटेड, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, लेकिन बिगर पिक्चर पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे आपकी लाइफ के अलावा मुझे ये एनर्जी जो है वो उस तरह की दिख रही है जहाँ पे कुछ बहुत पावरफुल जो है वो बाहर निकल कर आ सकता है, कुछ बहुत पावरफुल जो है वो चेंज हो सकता है, और कुछ बहुत पावरफुल जो है वो स्ट्रांगली हमें दिखाई दे सकता है, मतलब सामने दिखाई दे सकता है। आत्मन की एनर्जी है ये, आत्मन। और आत्मन जो है वो बेसिकली अपने सोल की एनर्जी, अपने सोल को, अपनी आत्मा को आइडेंटिफाई करने की एनर्जी होती है। तो यहाँ पे मतलब एक तरह से है त्याग जो है वो आपकी सोल को आइडेंटिफाई करने की हेल्प करेगा, और वहाँ से एक नया सूरज उदय जो है वो आपके लिए होगा। तो उस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे मुझे अगर बिगर लेवल पे बोलूँ तो मुझे कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो मतलब अरेस्ट के बाद, एक पर्टिकुलर अरेस्ट के बाद आएगा, जो मेरे ख्याल से 4th से पहले होगा। और उस अरेस्ट के बाद एक नया एंगल, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पावरफुल एंगल, जो कि फिर दिशा और सुशांत के साथ भी जुड़ेगा। उस तरह की एनर्जी मुझे जो है ना बड़े लेवल पे दिखाई दे रही है, बिकॉज वर्ल्ड इज़ गोइंग टू एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट। येस, इफ़ यू सी हियर, ये रैकेट है, और ये मतलब टेनिस खेलने के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये अकेला है, राइट। इसके साथ आप क्या कर सकते हो, जाली है, जाली से किसी चीज़ को रोक सकते हो आगे आने के लिए, लेकिन एक अकेले से कुछ नहीं कर सकते ना, एक अकेला आपको गेम नहीं आप खेल सकते हो उससे। लेकिन कहीं वो एनर्जी है जहाँ पे एक जाली है, एक सेफ्टी सर्कल है, एक सेफ्टी बनाई गई थी, एक नेट जो है वो बनाया गया था। लेकिन यहाँ पे इफ़ यू सी देयर इज़ एन एनर्जी ऑफ स्टेन गन, और यहाँ पे डिवाइन एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि जो रिलीजन के नाम पे भी जो चीज़ें हो रही हैं उनसे रिलेटेड कुछ सिचुएशन जो है वो या तो अंडर कंट्रोल या टोटली आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब बहुत बड़ा चेंज जो है वो हो सकता है। यहाँ पे आर्मी रिलेटेड कोई एक्शन भी हो सकता है, सेफ्टी सिक्योरिटी नेट, क्योंकि मुझे गन की एनर्जी, डिवाइन मतलब क्रॉस की एनर्जी है, तो दिस इज़ क्रिश्चियनिटी ऑल्सो, लेकिन दिस इज़ जीसस ऑल्सो, सेक्रीफाइस ऑल्सो। और यहाँ पे मुझे मतलब एक जाल जो है वो बिछाया जाएगा या बिछाया हुआ है, जिसको टारगेट करने की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। तो बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं। और लेट्स सी 4th अगस्त क्या लेकर आता है, लेकिन कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग जो है कंप्लीशन की तरफ जाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। सो थैंक यू सो मच। और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें और सब तक पहुंचाएं, फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू, बाय बाय।